उद्देश्य बताया था यहाँ पे कुछ कि हम क्या प्रचार कर रहे हो, क्यों प्रचार कर रहे हो। लूका 4:18 को पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, हाँ, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पे कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न होने के वर्ष का प्रचार करूं। यहाँ पे बात आ रही है अंधों को। हालेलुया। आप में से कितना लोग अंधा है? अंधा है आप लोग? दिखाई आंख है सबके पास? हालेलुया। आंख है, दुनिया देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही जो है कि कोई आत्मिक बात आपके जिंदगी में घटने लगे, आत्मिक घटना, तो आप आंधर हो जाते हैं। उस समय पता नहीं चलत कहाँ जाऊं, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, लोग कूदना चालू कर देते हैं। हालेलुया। कूदना चालू कर दे कि नहीं करते हैं? पता नहीं चलता है कहाँ जाएं, अब क्या करें। आत्मिक अंधापन रहता है आंख पर। यीशु मसीह कहता है कि मैं अंधों को आंख दूंगा। हालेलुया। मैं अंधों को, उसको दिखने लगेगा कि कहाँ गड़बड़ी था। हालेलुया। एक दिन जो है कि हम जो है कि से जब आत्मिक अंधा हम भी थे, तो घरे से चले, 2 रुपया भाड़ा लगता था बस में, रजहारा से पकड़ करके डांटे जाए। अब हमारा पास 24 रुपया था। कितना था? और सर्कस लागल था, तो बड़ा शौक था कि सर्कस देखेंगे 20 रुपया के, और 2 रुपया के फिर चल जाएंगे पुनः वापस। समझ रहे हैं? हम आप लोग को बताया भी एक आध बार। बस पर चढ़ के ऊपर आ गए, ऊपरे बस पर बैठते थे, नीचे हम लोग को पता नहीं था कि सीट भी होता है, क्योंकि नीचे बैठवे नहीं किए थे कभी। बस में नीचे हम लोग बैठवे नहीं करते थे। हम लोग को पता था कि हम लोग को ऊपर ही चढ़ना है। दौड़ के लटक के ऊपर चढ़ जाते थे, ऊपर बैठते थे आराम से। और नीचे हम लोग को पता नहीं था कि सीट भी होता है। हम लोग को इतना ही पता था कि सीट पर जो है ना कि बेसी पैसा दे वाला लोग बैठता है, जब तक नीचे हम लोग को जाना ही नहीं है। तो ऊपर चढ़ के आ गए। अब ये उतर गए जो है कि से कचहरी के पास, बस रोका कचहरी के पास, और उतर गए। अब ये स्टेशन के पास लगल था सर्कस, इस मैदानमा में जो पार्क बन गया है। अब आत्मिक अंधापन होने के चलते वहीं पर जो है कि एगो मदारी बैठल था, पूरा एकदम ताबीज जंतर बेचे वाला, सब झुक के देख रहा था। हम भी झुक के देखने लगे। पूरा एकदम तंत्र मंत्र की बात कर रहा है, लवर लवर ढेरे बोलता है वो सब, बहुत बोलता है। इतना बोलेगा ना कि आपको चक्रिया देगा। तो सबके कहा कि बड़ी भयंकर बात बोलता है भाई। हम अगर बोलेंगे ऑनलाइन भी चल रहा है तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन बोलता बड़ा भयंकर है एकदम। आपको कहेगा कि अगरबत्ती जलाने के लिए कौन 10 रुपया देना चाहता है, बोलता है कि नहीं बोलता है। एक बार सबसे ले लिया और लेके बोल रहा है कि हम खाली देखना चाहते थे कि कौन लोग देता है, फिर सबके पैसा वापस कर दिया। फिर दूसरा बार यही बात कहा, तो दूसरा, पहला बार तो हम नहीं दिए थे, दूसरा बार दे दिए 20 रुपया के, ले तू उधर। और भाई वो 20 रुपया के बदला को ताबीज दिया हमको। अब कहा कि लेके जितना जल्दी भागे लगे यहाँ से भाग। और सबको इसी बोल रहा था कि हाथ में दिए और जल्दी भागो यहाँ से। सब भागल चल गया। हमरा दिया, हमको ना, ये नहीं चाहिए, हमारा पैसा तो हमारा सर्कस देखना है। वो आदमी जो है कि से हमको नहीं दिया सर्कस देखने के लिए, हमको ठग दिया वो आदमी। और हम तबीज के जो है कि गर्दन में बांध के पहने नहीं, क्योंकि लड़के से हम तेज थे, हमको पता था कि तबीज में कुछ नहीं है, ये जो है कि से कुछ एक मन भरम है। फिर 2 रुपया फिर दिए बस में, और फिर वही पाए घरे चले गए। हालेलुया। तो आत्मिक अंधापन जब आप रहिएगा ना, बहुत जगह ठगाई लुटाइएगा, बहुत ठोकर लगेगा आपको। हालेलुया। इसी का रीजन है कि हम बहुत साफ प्रचार करना पसंद करते हैं, बहुत क्लियर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रचार, तो इसका कारण आप नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बुड़बक हैं, हमको समझाने नहीं आ रहा है। हालेलुया।
तो यीशु मसीह भी कह रहा है कि मैं अंधों को आंख खोलने का प्रचार कर रहा हूँ, मतलब आंख के ऑपरेशन हम करेंगे, आत्मिक आंख के, हालेलुया। और सबको साफ साफ दिखने लगेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। फिर आगे बोलता है कि मैं बंदियों को मतलब बंदी बनाने का मतलब क्या होता है? कुछ लोग जो है कि जेल में है उसी को कैदी को बोला जाता है। जेल में है कि नहीं कुछ लोग बहरी है। तो बोल रहा है कि सब आत्मा में सब कैदी है शैतान के, हालेलुया। पता नहीं चल रहा है, शैतान का सब कैदी है, शैतान का सब कैदी है। और बोल रहा है यीशु मसीह के हम कैदी को छुड़ाएंगे, हालेलुया। कैदी मतलब क्या होता है कि आप जब कैदी बन जाइएगा ना तो अपना मन से जिंदगी नहीं जी सकते हैं। कैदी जब आप बन गए तो अपना मन से जिंदगी नहीं जी सकते हैं, कैदी हैं आप। आपको वही अल्मुनिया का प्लेट में हिसाब से चना गुड़ देगा, हिसाब से भात रोटी देगा, अब बांध के रखेगा, बदमाशी की जगह तो लाठियों से मारेगा। कैदी लोग यही होता है। कितना लोग तो कैदी है, इंडिया के लोग सबसे ज्यादा, भारत के लोग, हमारे देश के लोग कैदी, हालेलुया। और फिर जो है कि उनको छुड़ाने का सुसमाचार प्रचार करो और प्रभु के प्रसन्न होने का दिन का प्रचार करो। मतलब परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, कौन दिन प्रसन्न होता है, इसका प्रचार करो। इसीलिए मुझे भेजा गया है, हालेलुया। यीशु मसीह बोला इस धरती पर आकर के। अब आज जो है कि आपका हम मन के दिमाग के खोपड़ा को और खोलने वाले हैं, एकदम भयंकर। विश्वास कीजिए कि आप बहुत आशीष पाने जा रहे हैं आज, हालेलुया हालेलुया। आइए आज की वचन के लिए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के पवित्र वचन पर तेरी आशीष हो स्वामी, और जो भी वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस पर तेरी दया हो प्रभु। आपके बच्चे को आपके पवित्र वचन समझा सको ऐसा अनुग्रह वरदान दीजिए, यीशु के नाम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हम लोग यीशु मसीह में पाए जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे फ्री हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए इस बात से कि आप सही जगह पर हैं कि गलत जगह पर हैं, हालेलुया। कितना लोग के अंदर दुविधा है कि हम सही जगह पर हैं कि गलत जगह पर हैं? कितना लोग की दुविधा है? हाथ उठाएंगे, बुरा मत मानिए, हम उसका जवाब देने के लिए हम हैं। कितना लोग कभी कभी दुविधा उठता है, अंदर में दुविधा उठता है कि कभी कभी दुविधा उठता है भैया कि हम सही जगह पर हैं कि गलत जगह पे हैं, प्रभु में है तो सही है कि गलत है? दुविधा कितना लोग उठता है मन में? हाथ उठा कर बताएंगे। देखो कि नहीं उठता है? बड़ा शरीफ आदमी सब यार, हमसे भी शरीफ आदमी आप लोग हैं। हम 100-150-200 चमत्कार कैला के बाद हम कह रहे थे कि प्रभु है कि नहीं। प्रभु बोल रहा है कि सब तू चमत्कार किया तू ही न रे, तो हाँ तो वो विश्वास नहीं है, हम क्या है, गलती हो गया, हालेलुया। कितना लोग को लगता है कि मतलब हम सही जगह पर हैं कि गलत जगह पर हैं, कि हम बुड़बक बन रहे हैं कि होशियार बन रहे हैं? कंफ्यूजन में कितना लोग हम पूछना चाह रहे हैं आपसे? कोई नहीं है। चलिए आप लोग हो सकता है कि लाजे सर में नहीं कह रहे होंगे, किसी को कंफ्यूजन नहीं है यार। एक आध आदमी यहाँ भी कम से कम हाथ उठाओ कि हमको कंफ्यूजन कभी कभी लगता है ना, एगो सही जगह की बात नहीं कर रहे हैं। कंफ्यूजन कितना लोगों को लगता है कि क्या हम प्रभु में सही जगह पर हैं कि और कोई दुनिया में देवता है? जैसे कि मैंने एक जगह प्रचार किया, प्रचार कैला के बाद वहां पे चमत्कार हुआ, वही 30 सेकंड 40 सेकंड का प्रार्थना किए, 27 गो आदमी जमा था, 28 गो, एकदम शुरुआती प्रचार मेरा जिंदगी का। और वहां पर तूफानी भाई भी थे, अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो गवाह हैं, हालेलुया। तो 27-28 आदमी में 24 आदमी की जिंदगी में चमत्कार हो गया। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद करेंगे। और चमत्कार छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा चमत्कार हुआ। और हम लोग भी फूल के कड़ोरी हो गए कि बाप रे बाप, प्रभु इतना बड़ा है यार, इतना बड़ा काम करने वाला है। 30 साल 35 साल 22 साल 28 साल की बीमारियां लोग सब चंगा हो गया। वाह क्या बात है, हालेलुया। इतना कैला के बाद एक व्यक्ति को हम बोले कि आप में से कितना लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं? सब हाथ उठाए कि हम लोग बपतिस्मा लेंगे। उसमें से एक और व्यक्ति ही चंगा हुआ था, वो जानते हैं क्या बोला से कि हम नहीं लेंगे बपतिस्मा। खुल्लम खुला बोला, हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ। हम उससे पूछे कि आपको प्रभु में विश्वास है कि नहीं, वो जानते हैं क्या बोल रहा है से कि मान लीजिए कंचन भाई आप तो दुनिया देखे नहीं है, हमारा कह रहा है कि आप तो कोठी लोहड़ा गढ़वा पड़वा किए हैं, इससे बेसी तो आप घूमे हैं नहीं। अब आप यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं
क्या गारंटी कि यीशु मसीह दुनिया का सबसे बड़ा महान परमेश्वर है? उससे बड़ा कोई नहीं है। आप जो है जैन लोग के पास गए, बौद्ध लोग के पास गए, आप जो है किसी पंजाबी लोग के पास गए, चाहे और दुनिया में कहीं कोई बड़ा देवता नहीं हो सकता है, इसीलिए हम विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। और उसमें पैदल सेवकाई करते थे, हमारे पास गाड़ी छकड़ा नहीं था, अगर कहीं भी जाना है तो पैदल जाते थे। और वो व्यक्ति जब ये बात बोला, जिसके घर में बहुत चमत्कार हुआ था, बढ़िया चमत्कार, चमत्कार के हम बताएंगे, पेट में इतना बड़ा गोला था, गायब हो गया। ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। उन्हीं लोग बोलता है, हमको पता नहीं है कि पेट में गोला था, क्या हो गया, गायब हो गया। लोग भयंकर नशा से छुटकारा पाए एक दिन की प्रार्थना में। और वहां के लोग हमको, उस जिस घर से ये चमत्कार हुआ है, वहां से लोग ऐसा रिप्लाई दे रहे हैं कि हमको विश्वास नहीं है। आप जानते हैं हम का प्रचार मेरा जानबे करते हैं कि बहुत सफाई प्रचार है। सब कुछ बताने के बाद हम वहां से उठे और पीछे घूमे और पैदल हिट के घरे आने लगे। हालेलुया। और भर रास्ता खूब रोए हम, खूब रोए। इस बात के लिए नहीं रोए कि वो विश्वासी नहीं बना, इस बात के लिए रोए कि शायद मेरा प्रचार में कोई कमी रह गया। हालेलुया। हो सकता है हम प्रचार अच्छा न किए, इसीलिए इतना चमत्कार होने के बावजूद भी व्यक्ति विश्वास नहीं किया। कुछ अपना दोस्त लोग से शेयर किए जो हमसे सीनियर पास्टर थे, ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हो गया। उन लोग बोला कि उसको प्रभु नहीं, अब वक्त सिखाएगा। कौन सिखाएगा? क्योंकि तुम अच्छा काम किए हो, लेकिन अगला व्यक्ति विश्वास करना नहीं चाहा, ये उसका प्रॉब्लम है, ये उसका कंफ्यूजन है। हालेलुया। वो व्यक्ति खुद कंफ्यूज था, उसके पूरा परिवार को कंफ्यूज कर दिया और लास्ट में बुरी तरह बर्बाद हो गया। बर्बाद होने का वो मैंने रहता है ना कि बर्बाद हो गया, बुरी तरह बर्बाद हो गया। अपने ही बर्बाद हुआ, पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया, सबको मूर्ति पूजक बना दिया, सब फिर से पूजा पाठ करने लगा, सब वही गिजना में चला गया। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि कितना लोग कंफ्यूजन में है, कितना लोग कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन में नहीं है तो मैं आपका जवाब दूंगा, बड़ी शानदार जवाब दूंगा आज। हालेलुया। अब एक और चीज कि कितना लोग को यह विश्वास है कि जिस सुसमाचार को मैंने सुना है वो परमेश्वर के द्वारा आया है कि मनुष्य के द्वारा आया है। हो सकता है कि कोई मनगढ़ंत बात, खिस्सा कहानी बन के माथा में डाल दिया, हम लोग पीछे पीछे झाल बजाते चल रहे हैं। कितना लोग को ये मतलब माथा में कंफ्यूजन है, या फिर मान लीजिए किसे है कि नहीं, जो सुसमाचार हम सुन रहे हैं, जो वचन पढ़ रहे हैं, जो सिस्टम परमेश्वर बता रहा है, वो स्वर्ग से आया है कि धरती पर गड़ गुड़ के रख ले है सब। पहला चीज, अगर धरती पर गढ़ करके लोग प्रचार कर रहा है तो समझिए कि झूठ है, समझिए कि। लेकिन अगर ये प्रचार स्वर्ग से आया है तो झूठ कहते कहते मर जाइएगा, उसमें झूठ आप उसको कह नहीं सकते, उस सत्य रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार की घटना है बाइबल का। लोगों ने जो है कि से यीशु मसीह के मार के तो क्रूस पे चढ़ाइए दिया। अब यीशु मसीह के चेला को मारने के लिए हाथ लगाया सब, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि सरकार अगेंस्ट में था, धर्मगुरु अगेंस्ट में थे। अब जब जो है कि लोग उसको मारने के लिए हाथ लगाने लगा तो उसी में से कुछ एक ज्ञानी आदमी था, वो बोल रहा है कि इन लोग को मारो पीटो मत, इन लोग को मारे पीटे की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये बात जो इन लोग प्रचार कर रहा होगा अगर झूठ होगा तो साल 2 साल में बीता जाएगा। हालेलुया, समझ गए? मारे से क्या फायदा है? अगर इन लोग झूठ बोल रहा होगा, अलर बलर प्रचार कर रहा है कि यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, तो साल 2 साल में खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अब अगर ये बात सही होगा तो तुम्हारा औकात नहीं है किसी तुम खत्म कर सकते हो। ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। अगर ये बात झूठ होगा तो साल 2 साल में खत्म हो जाएगा। अब अगर सही होगा तो तुम परमेश्वर से लड़ने वाला ठहरोगे और तुम्हारा खानदान पर विपत्ति आएगा, तुम्हारे बाल बच्चे पर विपत्ति आएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। यही चलते होश में काम करो। इन लोग जो कर रहा है, हम लोग के पास कोई सबूत नहीं है, करने तो जो कर रहा है,
सही होगा तो चलेगा, गलत होगा तो बिता जाएगा। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह आया था। कितना साल पहले? बड़का बड़का राजा महाराजा लोग उसको बिताने के लिए लग गया। बड़का बड़का राजा महाराजा। शुरुआत में रोमी सरकार नष्ट हो गया, यीशु मसीह नष्ट हुए नहीं हुए। हालेलुया, तालियां बजाइए प्रभु के लिए। रोमी सरकार बर्बाद हो गया, यीशु मसीह का सेवा बर्बाद नहीं हुआ। इसके बाद नीरो शासक आया। नीरो वाउ डेंजर था, वो पोल में बांध के आदमी को जरा देता था। नीरो बड़ी डेंजर राजा, लोगों को बांध के पोल में विश्वासी लोग के और माटी तेल छिड़ी के आग लगा देता था और बैठ के बांसुरी बजाता था। क्या बजाता था? नीरो। ये सब इतिहास में है, बाइबल में नहीं है। हालेलुया। नीरो साम्राज्य बर्बाद हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आज भी संसार में फैल फूल रहा है। ताली में बहुत धन्यवाद करेंगे। फिर जो है कि बहुत सारे देश, बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए कि चाइना में रूल लगा दिया लोग। चाइना में जो कोई किसी घर में बाइबल मिल जाएगा उसको मौत की सजा दे देंगे, समझ लीजिए। लेकिन आज चाइना में बड़ा बड़ा कलीसिया है। ताली में धन्यवाद करेंगे। अभी जो बहुत ऐसा माने दुनिया में ऐसा देश है जहां पे रोका जा रहा है सुसमाचार प्रचार को। काहे रोका जा रहा है पता है? क्यों? क्योंकि शैतान भी तो अपना काम कर रहा है। शैतान भी तो अपना ड्यूटी पर लागल है कि हमको एकदम रोकना है इस सेवकाई को। तो शैतान अपना काम कर रहा है, परमेश्वर अपना काम कर रहा है। मैं आप लोग को एकदम सुनिश्चित करा देना चाहता हूं कि जो यीशु मसीह के सेवकाई को, अब यीशु मसीह के काम को, अब यीशु मसीह के लोगों को बर्बाद करना चाहा, वो बर्बाद हो गया। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चेला यीशु मसीह का है। ताली में धन्यवाद करेंगे। है कंफ्यूजन? माथा में कंफ्यूजन मत रहिए। कंफ्यूजन में रहिएगा आप दौड़ने नहीं पाइएगा, कंफ्यूजन में रहिएगा चलने नहीं पाइएगा। इसलिए कंफ्यूजन दूर कीजिए। पहला नंबर। और चीज, एक चीज माथा में ठान लीजिए कि जो सुसमाचार को हम प्रचार करते हैं और आप जिस पर विश्वास किए हैं, वो प्रचार जो है स्वर्ग से आया हुआ है। धरती का सिस्टम कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम को द्वारा कहां से आया था? स्वर्ग से आया था। हालेलुया। यीशु मसीह जो भी प्रचार किया वो कभी भी किसी के नुकसान का प्रचार नहीं किया। हालेलुया। वो मानव जाति के अंधे को मुक्ति पाने का, कंगाल को सुसमाचार सुनाया। कंगाल को कौन सुसमाचार सुनाता है? कंगाल को कोई पूछता है? कंगाल को कोई पूछेगा दुनिया में? कोई नहीं पूछता है कंगाल के भैया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कंगाल को सुसमाचार सुनाने के लिए आया। और इसके बाद जो बंदियों को छुटकारे का, जो शैतान के द्वारा बंदी बनाए गए थे, उसको खोलने के लिए, बेड़ी को खोलने के लिए प्रचार हुआ। फिर अंधा, जो आत्मिक अंधे हैं, उसको दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाया गया। हालेलुया। कि तुम देखो। तो अब आपसे पूछते हैं कि कितना लोग कंफ्यूज में है कि जिस चीज पर हम विश्वास किए हैं वो फॉल्स है या फिर ट्रू है, सच है कि झूठ है? हाथ उठा के बताएंगे कितना लोगों को लगता है सच है। हालेलुया। अब आपसे पूछते हैं कि जब सच है तो क्या आप सच पर चलेंगे कि झूठ पे चलेंगे? सच पे चलेंगे। सही में? चलिए, प्रभु की नाम की महिमा हो, सच पर चलेंगे। समझ गए आप लोग? इसके बाद अब गौर से सुनिए। मैं आपको बतलाने के लिए जो चाहता हूं उसको सुनिए। जो सुसमाचार हमें सुनाया गया है वो स्वर्ग से सुसमाचार था और उस पर मैंने विश्वास किया, आपने विश्वास किया। हालेलुया। अब मैं दूसरा सवाल आप लोग से फिर पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोग और शैतान के लोग में क्या फर्क है? परमेश्वर के लोग और शैतान के लोग में क्या फर्क है? जवाब दीजिए हमको। परमेश्वर के लोग और शैतान के लोग में क्या फर्क है? कैसे हम जानेंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं कि शैतान के लोग हैं? ये तो गवाही है। परमेश्वर के लोग और शैतान के लोग में क्या अंतर है बताइए? कौन परमेश्वर का व्यक्ति और कौन शैतान का व्यक्ति है? उसको नहीं करवाऊंगा। दो व्यक्ति है। आप बताइए कि कौन, मान लीजिए शैतान से बिलोंग करता है, परमेश्वर से बिलोंग करता है। कौन व्यक्ति शैतान का व्यक्ति है, कौन व्यक्ति परमेश्वर का व्यक्ति? अब इसमें जो लोग नहीं लिए हैं, अरे उठाओ ना हाथ बढ़िया से देखेंगे।
1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 12 13 14 15। कुछ लोग बत्तीसवां नहीं लिए, हाथ उठाए, नीचे करेंगे हाथ। हालेलुया। अब सुन लीजिए कि शैतान का जन कौन है और परमेश्वर का जन कौन है। किसको हम प्रभु के लोग कहेंगे और किसको शैतान के लोग कहेंगे। हालेलुया। जानने के लिए इच्छुक है आप लोग? है आप लोग सब जो है कि स्वर्गदूत हैं, भगवान के लोग हैं, आप लोग परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। कौन व्यक्ति शैतान का है, कौन व्यक्ति परमेश्वर का है, इस बात को सुन लीजिए। यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो आपको और हमको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए आया था। हालेलुया। हालेलुया। और एक ऐसी बात को रख रहा था समाज के बीच में कि समाज के लोग बका जा रहा था कि क्या कह रहा है मर्दे। हालेलुया। समाज के लोग जो है कि एकदम चकचिहा जा रहा था कि कह क्या रहा है दादा, क्योंकि समाज के लोग पुराने नियम को मानने वाले थे, यहोवा परमेश्वर को मानने वाले थे, और समाज में आकर के क्या बोल रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मैं बंधुओं को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि पाने का समाचार देता हूं। हालेलुया। तो वहां के लोग तुरंत सवाल किया, यहाँ रह रहे यूसुफुआ के बेटा, बाप जिंदगी भर बसिला चल रहे, आरी चल, और तू ये क्लास पढ़ल नहीं है, स्कूल कॉलेज कभी नहीं गया है, कभी धर्म की शिक्षा तुमको नहीं मिला है, और तू जो है कि से धर्म के पाठ पढ़ाएगा रे, तो बात क्या मानता हो? हुआ कि नहीं हुआ होगा? है कही रहा था। ईश्वर बोला कि मैं स्वर्ग से आया हूं। लोग बोल रहा है कि तोर बाप के चिंते हैं, तोर माई के चिंते हैं, तोर जन्म बैतलहम में हुई हमको पता है। लोग बोल रहा है तोर बहन का नाम मरियम है, बहन का नाम और कुछ था। अरे भैया आप जो है ना टेंशन मत लीजिए, उस जमाना में बाप के नाम अगर संजय है ना तो बेटों के नाम संजय रख देता था। रखता था नहीं मैडम? रख देता था। काहेला पता है कि अगर बाप के नाम जिंदा रहे, बाप भले मर जाए, ओकरे नाम पर बेटो जिंदा रख देता था। टेंशन मत लीजिए। हालेलुया। एक मोहल्ला में एक घर में 4 गो लेकर है तो चारों में पता चला कि 2 के एक नाम है, लेकिन पता चलता था कि इसी तरह तो बाइबल कहती है कि फलना के बेटा फलना के नाती, नाती बाती सब लिखल रहा है वंशावली में। हालेलुया। तो यीशु मसीह जिस समय इस दुनिया में आया, लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, और कोई भी तैयार नहीं होगा यार। हम भी तैयार नहीं होंगे, आप भी तैयार नहीं होइएगा। तैयार होइएगा। लेकिन सच था कि यीशु मसीह स्वर्ग से आया था। हालेलुया। ये बात मरियम को पता था, यूसुफ को पता था, जो स्वर्गदूत दर्शन दिया था उसको पता था। हालेलुया। लेकिन दुनिया को क्या पता था कि सही में स्वर्ग से आया है। अब जब आया तो स्वर्ग के राज की बातें करने लगा। क्या बातें करने लगा पता है? कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। तो अलग लोग नहीं समझा तो कहा कि अपने अपने पापों से मन फिराओ। हालेलुया। अपने अपने पापों से मन फिराओ और शैतान की ओर से परमेश्वर की ओर फिरो। ये प्रचार आरंभ कर दिया। हालेलुया। लोग चतुर है दुनिया के लोग। अगर एक दिन हम बैठ करके सोच रहे थे, नीति वचन में लिखल है कि गरीब आदमी के बात कोई नहीं सुनना पसंद करता है, कंगाल आदमी के सलाह भी जो है ना कोई नहीं मानेगा। कंगाल आदमी की सलाह कोई नहीं मानेगा। अगर आप कितनो अच्छा ज्ञानी आदमी है, दम भर दारू पीने वाले हैं, पी के लौट रहे हैं अथी में, नली में, आप कितनो अच्छा बात बोलिएगा, आपको कोई सुनने वाला तैयार कोई तैयार नहीं है। हालेलुया। कोई सुनेगा? अब समस्या की बात है कि यीशु मसीह भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, गरीब घर जन्म लिया था, लेकिन था वो राजाओं का राजा। और जब वो बोलना चालू किया तो उसके बाद पर कोई यकीन करना चालू नहीं किया। तब यीशु मसीह के पास और दूसरा कोई ऑप्शन और रास्ता नहीं था। तब बोला कि हम स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग के काम देखो मेरे हाथ से। हालेलुया। तो जन्म के अंधा को आंख दे दिया। वही आंख दे दिया रे पप्पा, ये साधारण आदमी नहीं है। हालेलुया।
कुछ लोग विरोध में आ गया, नहीं ये आंख नहीं दिया होगा, ये झूठ बोल रहा है। तो नहीं सही में आंख दिया है, हालेलुया। तो एक बार यो कि आंख दे दिया, जन्म के अंधा को आंख दे दिया। अब उसका मोहल्ला में जो है कि पंचायती बैठ गया, करे से तू अंधा था, बोलो तो तू अंधा था, बोल के अंधा नहीं थे हम। तो अगर माई कह रही है कि 40 साल के है, लड़का है, जन्म से अंधा है, कैसे कहीं के अंधा लगा, कौन आंख दिया बोलो? तो डरे बोलियो नहीं रहा कि यीशु मसीह आंख दिया। भैया बाबा के हड़काया तो बोला कि बेटवे से पूछ, बेटवा कह रहा है कि हमको भी पता नहीं है कौन आंख दिया, लेकिन आंख दिया है। सबको पता था कि यीशु मसीह आंख दिया है, हालेलुया। पंचायती बैठने लगा, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह करके दिखाने लगे, लोगों को दुष्ट आत्मा से मुक्ति देने लगे। मैंने जो भी मनुष्य के नीड्स था, जहां पर मनुष्य फंसा हुआ था, वहां से निकालने लगा, जो कि सिर्फ परमात्मा निकाल सकते हैं, हालेलुया। तब लोगों ने विश्वास किया कि ये बंदा जो है ना, ये धरती का नहीं है, ये धरती की बातें नहीं कर रहा है, स्वर्ग की बातें कर रहा है और स्वर्ग के काम भी दिखा रहा है, हालेलुया। तब हमारा एगो डायलॉग बन गया कि हम बदफरोशी पर भरोसा नहीं करते हैं, हम काम पे भरोसा करते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह भी काम करके दिखाया, हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम करके दिखाइए प्रभु के लिए, हालेलुया। कितना बढ़िया बात करिएगा, हमको विश्वास नहीं हुआ कि आप प्रभु के आदमी है, भाई झूठ बोल रहे हैं आप। यही पता चलता है शैतान के लोगों प्रभु के लोगों में, हालेलुया। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम बताएंगे। जो व्यक्ति यीशु मसीह के वचन को सुना, अभी स्वीकार कर लिया कि ना 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 ना, ये जो है सचमुच में स्वर्ग से आया है, ये व्यक्ति सचमुच में स्वर्ग से आया है, ये धरती का व्यक्ति नहीं है, हालेलुया। गांव घर के अब ये जब प्रचार करने लगे, तो बड़े बड़े लोग जो धर्म के ठेकेदार लोग था, धर्म के ठेकेदार लोग, इन लोग में खलबली मच गया। क्या मच गया? कि आए गोए सब यीशु मसीह के पीछे जाई थून, तो हम इनके कहा होता, मंदिर में तो ताला लग गया था, और हम इन आदमी को उल्टा पलटा सिखाते थे, इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर, हम तो कोई मानेगा नहीं, कैसे किया जाए? तो ओकरा मारो, ओकरा मारब, ओकरा मार के बुआव, ओकरा जलग मार के नहीं दिखबा तो लगले हमने धांधा चौपट हो जातबा। कुछ सोनार लोग, सिकंदर ठठेरा था एगो, ठठेरा जो है उन लोग लड़ने लगा, काहेला भैया कि हमारा मूर्ति के बिक्री नहीं हो रहा है, जितिया नहीं बेचा रहा है, उदाहरण के लिए जितिया नहीं बेचा रहा है, मंगल सूत्र नहीं बेचा रहा है, ढोलना चौकी नहीं बेचा रहा है, और हम लोग जो बड़ा बड़ा मंदिर बना बना के और सोना के चांदी के मूर्ति बना के रखे हैं, लॉकेट बना के रखे हैं, कोई खरीदार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह तो मूर्ति पूजा बंद करवा रहा है। तो ओकरा मारो, ओकरा मारो, दिमाग लगा के मारो ओकरा, हम इन सब दिमाग लगाएंगे, उसको मारेंगे, हालेलुया। यीशु मसीह का कोई कसूर था? जो आदमी क्रूस के सजा दिया ना, वो कटोरा मंगा के हाथ धोया, अब बोला कि इस निर्दोष के लहू, इस धर्मी के लहू से मैं निर्दोष हूँ, यही भाषण दिया था कि तुम लोग जो हल्ला करके इसको क्रूस पे चढ़वाना चाह रहे हो, हम नहीं चढ़ा सकते इसको क्रूस पे। लोग लड़ने लगा कि नहीं इसको क्रूस के सजा दीजिए, और प्रजातंत्र था, प्रजा की बात मानना है, मजबूरी में जो है कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। सुन लीजिए, आज जो है कि जो पवित्र आत्मा हमको बोलने के लिए आपको बोला है, वही बात बोल रहे हैं। आज माथा से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तब यीशु मसीह एक उपाय बताया कि भाई हमारा पीछे लोग, कुछ लोग मन है कि नहीं यीशु मसीह ही प्रभु है, अब यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो कुछ लोग हमारा पीछे आना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, और कुछ लोग आना नहीं चाहता है। एक घर में 4 परिवार, एक घर में 2 को विश्वास कर लिया, 2 को विश्वास नहीं कर रहा है। एक गांव में 150 फैमिली, कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। तब बोला कि अब पहचान कैसे हो कि इसमें मेरा आदमी कौन है और शैतान का आदमी कौन है, मेरे ऊपर कितना लोग विश्वास किया, मेरे लोग कितना लोग विश्वास नहीं किया, हालेलुया।
कैसे पता चलेगा भाई? विश्वास तो आपके अंदर में है कि नहीं? लेकिन घर में 4 गो बेकत है, 2 के विश्वास है, 2 को विश्वास नहीं है। समाज में बहुत सारे घर हैं, कुछ घर को विश्वास है, कुछ घर को विश्वास। तो यीशु मसीह बोले कि जो सुसमाचार सुन करके मन फिराते हैं उनको बपतिस्मा दो, उनको बपतिस्मा दो। हालेलुया, हालेलुया। जिनको मेरे ऊपर विश्वास है खुल्लम खुल्ला बपतिस्मा ले। कैसा बपतिस्मा ले? खुल्लम खुल्ला बपतिस्मा ले। तो जब ऐसे यीशु मसीह बोले कि बपतिस्मा लो, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, तो जो लोग बोल रहा था ना कि हमरो विश्वास है, झूठ बोल रहा था, उन लोग को बोला कि आप बपतिस्मा लो, तो ना भैया हम बपतिस्मा बाद में लेंगे। बोला यही वो आदमी है जो विश्वासी नहीं है। हालेलुया। यही वो आदमी है, यही वो औरत है जो विश्वासी नहीं है, वो झूठ बोल रही है कि हम विश्वासी हैं। हालेलुया, झूठ बोल रही है। जो विश्वास करे वो ले बपतिस्मा ले। तो एक गैर विश्वासी से एक विश्वासी बनने के लिए बपतिस्मा लिया जाता है। तो लिखा है कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। हालेलुया। अब यहाँ पे एक और गहरा मैटर है जो कि बड़ी लंबा चौड़ा मैटर है, इसको समझना बड़ी जरूरी है। कौन विश्वास करे और क्या विश्वास करे और क्यों बपतिस्मा ले? बपतिस्मा जो है, अगर कह सकते हैं कि बपतिस्मा लिए हुए लोग और बपतिस्मा नहीं लिए हुए लोग, ये 2 टाइप के लोग हो गए। यीशु मसीह कहता है कि जो विश्वास करे मेरे ऊपर कि मैं स्वर्ग से आया हूं और लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए मैं मरने वाला हूं, मैं ही मसीहा हूं, वो क्या ले? तो ग्रंथ बताती है कि उन दिनों में बपतिस्मा लेना बड़ी कठिन था, बड़ी कठिन। अगर लोग आपको जान जाता कि आप बपतिस्मा ले लिए हैं तो आपको समाज से बहिष्कृत कर देता, भगा देता। हालेलुया। हो सकता है आपको सरकार तंग करने लगता, हो सकता है कि लोग आपको परेशान करने लगते, ये सब विश्वासी है, ये सब जो है किसी अलग लोग है, ये सब प्रभु के लोग हैं, इसको हटाओ। तो इन लोग मिल करके वो ग्रुप बनाया। हालेलुया। अब विश्वास करने वाले की मंडली इकट्ठे रहते थे, लिखा हुआ है विश्वास करने वाले की मंडली कैसा रहता था? इकट्ठा रहता था। हालेलुया। जो जिसको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास था वे लोग इकट्ठे रहते थे। और क्या विश्वास था, ये बात को क्या विश्वास लोगों ने किया, ये बड़ी गहरा वचन है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या विश्वास किया। अगर गलती से आप ये कह रहे हैं ना कि हाँ हमारा विश्वास बा कि हमार भूत भाग गेलक, हमारा विश्वास बा कि हमारा चांगा हो गेलक, हमारा विश्वास बा कि हमारा जो है किसे ये समस्या समाधान हो गया, तो आप ज्यादा दिन तक मसीहत में टिकने वाले नहीं है। हालेलुया। आप टिक ही नहीं पाइएगा, हम लिख के दे रहे हैं। पूछे का है? आप कह रहे हैं कि हमको परमेश्वर तंदुरुस्ती दिया है इसलिए हम प्रभु पर विश्वास किए हैं, तो हो सकता है कि आपका तंदुरुस्ती 2-4 महीना में बात गड़बड़ा जाए। तो तंदुरुस्ती आपका गड़बड़ा गया तो आपका विश्वास गड़बड़ा गया। हालेलुया। कभी भी याद रखिएगा कि हम यीशु मसीह के ऊपर ये विश्वास किए हैं। क्या विश्वास किए हैं? रोमियो 3:23 पढ़िए, रोमियो 3:23 जाना पहचाना वचन है। हम क्या विश्वास किए हैं, ध्यान से सुनिए। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। देखिए, इसीलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है, वो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका उल्टा करके हम बताते हैं कि सबने पाप किया है और परमेश्वर से अलग किए गए हैं, परमेश्वर के दया कृपा से वंचित हैं। सबने पाप किया और सब शैतान के बंधन में है, सबने पाप किया और शैतान की गुलामी में है, सबने पाप किया और दुष्ट की गुलामी में है। तो सबने पाप किया और दुष्ट की गुलामी में चले गए, तो निकलने का क्या उपाय है? निकलने का क्या उपाय है? निकलने का उपाय प्रभु यीशु मसीह। ताली बजा प्रभु धन्यवाद करेंगे। उस गुलामी से आजाद होने का उपाय है प्रभु यीशु मसीह। अब क्या उपाय है? हम ये विश्वास करते हैं कि हम
मैं एक पापी था, ध्यान से सुनिए। अब देखिए एक और बात को आप लोग देख लीजिए, यहाँ बोर्ड में देखिए, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? ध्यान से देखिए इधर, तुरंत खत्म करेंगे, टेंशन मत लीजिए। फिर अगला प्रचार जो है कि बहुत महंगा प्रचार होगा, आप लोग ऑनलाइन में जुड़ के सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको हम बहुत सारा बात क्लियर करेंगे। ये एक व्यक्ति को शैतान गुलाम कर लिया था, यीशु मसीह को यहाँ भेजा गया आजाद करने के लिए। हालेलुया। ये व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। किसी के द्वारा इसको क्या सुनाया गया? सुसमाचार। क्या सुनाया गया? सुसमाचार क्या है? कि आप शैतान के गुलामी में हैं, आप पाप कर रहे हैं, और आपको मुआ के शैतान कहाँ ले जाएगा? नरक के आग में ले जाएगा, नरक में ले जाएगा। यही चलते यीशु मसीह आपको लेने के लिए आया है, स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए। हालेलुया। अब आपने विश्वास किया इस बात के ऊपर, आपने विश्वास किया, तो आप शैतान के लिए, नरक के लिए और संसार के लिए क्या हो गए? अब ये पाठ के लोग तो आपसे दुश्मन आएगा तो ना करेगा? करेगा नहीं करेगा? सब दुश्मन आपका हो गया। ये सब शैतान दुश्मन हो गया, संसार के लोग दुश्मन हो गया, शैतान दुश्मन हो गया, नरक भी दुश्मन हो गया। हालेलुया। अब आपका मित्र कौन हुआ? बोलिए परमेश्वर, यीशु मसीह के द्वारा। कौन? परमेश्वर यीशु मसीह। स्वर्ग में आप प्रवेश कीजिएगा। तो ये प्रक्रिया यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए चंगाई नहीं है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए मन फिराव है, सुसमाचार पे विश्वास करना है। हालेलुया। मन फिराव है, सुसमाचार पे विश्वास करना है। सुसमाचार पे क्या विश्वास करना है? क्या सुसमाचार है? कि मैं शैतान के द्वारा संसार में पाप कर रहा था, नरक में चल जाता, और पाप हमारे कपड़े पर था। लेकिन इस पाप को मिटाने के लिए पाप की मजदूरी क्या है? रोमियो 6:16 पढ़िए, 6:23, रोमियो 6:23 पढ़िए। पढ़िए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो अगर आप पाप कर रहे थे तो आप ऑलरेडी मरे हुए हैं। मृत्यु, आप पर हो गया है, आप मृत्यु मन नरक में जा रहे हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का वरदान यानी प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार, हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन। क्या है? अनंत जीवन। अनंत जीवन। अनंत जीवन है। हालेलुया। 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 क्या है? अनंत जीवन। तो अब भाई बहन, आप लोग से क्लियर कट में कह दे रहे हैं कि आप जो है कभी तड़प के शैतान के राज में, कभी तड़प के परमेश्वर के राज में लभर चभर कीजिएगा तो आपको आशीष नहीं मिलेगा। परमेश्वर बोलेगा ये मेरा लोग नहीं है। हम पहले ही आपको बोल दें कि शैतान के लोग और परमेश्वर के लोग में फर्क क्या है। तो शैतान के लोग सुसमाचार में विश्वास नहीं करता है, शैतान के लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करता है। शैतान के लोग को नरक स्वर्ग से कोई मतलब नहीं, पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं है। शैतान के लोग अलग ही टाइप के लोग होते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोग शुभ समाचार के ऊपर विश्वास करके मन फिरा के प्रभु के राज्य में जाने के लिए जीवन जीते हैं। और उसका शुरुआत क्या है? बोलिए सुसमाचार पे विश्वास। सुसमाचार पे अब विश्वास करके क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है। क्या? क्यों लेना है बपतिस्मा? क्योंकि सुसमाचार के माध्यम से आप मर गए, क्योंकि आप पापी थे। पाप की मजदूरी क्या है? अब मरा हुआ व्यक्ति को क्या करना है? गाड़ना है ना। तो वही जो है कि पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, और यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा हम सुन लिए कि हम मरिए गए हैं पाप करने के चलते, और जो जिंदगी मिल रहा है यीशु मसीह की तरफ से मिल रहा है। तो उसी दिन जो भी व्यक्ति अपने आप को संसार के लिए मरा साबित कर रहा था कि हम तो मर गए हैं पाप करने के चलते, तो उसी व्यक्ति को पानी में डुबा के गाड़ दिया जाता है। बपतिस्मा का जो अर्थ है पानी में डुबोया जाना, उसको गाड़ना कहते हैं। हालेलुया। तो आप जितना लोग को बपतिस्मा हुआ है, आप लोग जो है कि संसार और पाप के लिए मर गए हैं। संसार और पाप आपको मार दिया है और आप पानी में गड़ा गए हैं। हालेलुया। और जब पानी में से निकल के बहरी आए हैं, तब आप नहीं हैं, आप यीशु के हैं। हालेलुया। और यीशु आपके अंदर है, अब एक नया स्वभाव लेकर के चल रहे हैं। और जो व्यक्ति परमेश्वर में बपतिस्मा लेकर नया स्वभाव में चल रहा है, वही व्यक्ति परमेश्वर का व्यक्ति है। सब व्यक्ति परमेश्वर का नहीं है।
अब मैं आप लोग से फिर पूछना चाहता हूं कि आप लोग कितना प्रभु के लोग हैं, कितना लोग प्रभु के लोग हैं, है ना? ये सब नहीं है प्रभु के लोग, शैतान के लोग हैं आप लोग, प्योर शैतान है, कुछ है मैंने। अब आप लोग से पूछ, क्लियर कट में कह दे रहे हैं कि जितना लोग को शैतान और संसार के राज में जाना होगा वो व्यक्ति जा सकते हैं, दरवाजा खुला है, हालेलुया। और जो व्यक्ति को स्वर्ग राज में रहना है, अनंत जीवन में रहना है, वो व्यक्ति के लिए दरवाजा बंद है, बैठ सकते हैं, हालेलुया। याद रखिएगा, वही व्यक्ति सुसमाचार। अभी के दौर में कितना पास्टर लोग आदमी को कंफ्यूजिया कर रखले हैं, कंफ्यूज करके रखा है, वो सुसमाचार नहीं सुना रहा है, वो परमेश्वर के राज्य की बातें नहीं कर रहा है, वो चंगाई की बातें कर रहा है, वो भविष्यवाणी की बातें कर रहा है, वो छुटकारा की बातें कर रहा है। आपको चंगाई मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, आपको धन दौलत मिल जाएगा, और सब कुछ बांध के आपको नरक में अर्यात दिया जाए तो कोई लाभ की बात है? हालेलुया। सब दे के नरक में अर्यात दे कोई तो जाइएगा? इसीलिए यीशु मसीह का लोग चुनाव करता है, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करता है, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है, लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। अब विश्वास करने वाले लोग क्या लेते हैं? बपतिस्मा। बपतिस्मा क्या है पता है? मसीही जिंदगी का शुरुआत है, मसीही जिंदगी का, कि हमने आज ही हमारा पता चल गया, अब हम बपतिस्मा ले करके उठ गए पानी में से, अब हम ये मसीही जिंदगी जिएंगे, हालेलुया। अब आपका परमेश्वर परमेश्वर हो जाएगा, आपका प्रभु यीशु हो जाएगा, आपके साथ पवित्र आत्मा रहेगा, आप दुनिया के लोगों को सुसमाचार प्रचार कीजिएगा। कल तक मैं जो हूँ अनसेफ था, मतलब मर के नरक में चल जाता, लेकिन आज मैं सेफ हूँ, आज मैं बचाया गया हूँ, हालेलुया। अब यीशु मसीह मेरा पाप को उठा लिया है, मैं एक पवित्र जिंदगी जीता हूँ, मैं अपने पापों को नदी में गाड़ चुका हूँ, अब मैं एक अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ, हालेलुया। समझ में आया? तो आप बताइए कि आप में से कितना लोग प्रभु के लोग हैं, कितना लोग शैतान के लोग हैं? हाथ नीचे कीजिए। अब दूसरा सवाल कि कितना लोग को बपतिस्मा लेने में अकबकाहट हो रहा है, अकबका रहे हैं कि बपतिस्मा भैया हम लोग नहीं लेना है, हम लोग बपतिस्मा, हम लोग चंगाई के लिए केवल जाते हैं ना, केवल चंगाई चाहिए हम लोग को, भैया चंगाई चाहिए, आओ क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए। तो ऐसा चर्च बड़ी खुलल है, हालेलुया, एकदम शानदार शानदार चर्च खुलल है, रेडीमेड होटल जैसा, सिंघड़ा चाहिए हमें दे दो, ये चाहिए दे दो, सब रखल है, रेडीमेड बना के रखल है, हालेलुया। लेकिन ये जो है कि रेडीमेड काम परमेश्वर नहीं करता है, परमेश्वर काम परमानेंट है, हालेलुया। उसका प्रतिज्ञा आपके और आपके वंश के लिए है, हालेलुया। आपके और आपके पूरे वंश के लोगों के लिए प्रतिज्ञा है, बेटा पोता परपोता, वंश से वंश आशीष पाएगा, हालेलुया। तो यही चीज है परमेश्वर के राज्य, यही चीज है सुसमाचार। सुसमाचार ये है कि आप पापी थे और पाप की मजदूरी मृत्यु था, लेकिन सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आ गया है। अब यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है वो धरती पर से है कि स्वर्ग से है? स्वर्ग का इंतजाम है कि धरती का इंतजाम है? आपको बता दें कि जितना चर्च की विधियां होती है, कुछ विधियां जो है कि आदमी का बनावल है, लेकिन कुछ विधियां प्रभु की बनाया हुआ है, हालेलुया। और जो विधि प्रभु के बनाया हुआ है उसको हमको पालन करना ही है। डायरेक्ट कोई चंगाई सभा नाम लिख करके अगर मीटिंग लगा रहा है ना कहीं पे कोई कि चंगाई सभा, वो व्यक्ति लात खाएगा परमेश्वर से ना, कि मत कहिए, बहुत लात खाएगा। दहेज सभा कहीं लगता है कि शादी सभा लगता है? दहेज सभा, तिलक सभा, क्या होता है इसमें? तिलक मिलता है, बात में बात है जी। शादी सभा है ये, पहले शादी सभा ना होगा तभी ना उसमें तिलक होगा, तभी ना खाना पीना होगा। तो दहेज सभा लिख दी है कि परमेश्वर दहेज दे रहा है, किसको पता नहीं है। आशीष की सभा नहीं लगती है, परमेश्वर खुद आशीष के सोता है। आपको परमेश्वर मिल जाएगा तो आशीष कहीं दूसरा जगह जाएगा, आप ही के पास आएगा। परमेश्वर को ग्रहण कीजिए ना कि परमेश्वर आपके साथ रहे। ए भैया तनी दवैया के प्रार्थना कर दीजिए, हमारा हंसी छूटता है, ये दवैया के तनी प्रार्थना कर दीजिए। कोई लोग तेल और पानी लेके आता है कि तनी तेलवा और पनिया का प्रार्थना कर दीजिए, काला भैया
जब आपको यह विश्वास है कि तेल और पानी में प्रार्थना करेंगे सामर्थ्य उतरेगा, तो ये विश्वास क्यों नहीं करते कि प्रार्थना करेगा तो मेरे कपड़ा पर भी सामर्थ्य उतरेगा। हालेलुया। ये धंधा नहीं बनाना है तेल और पानी का, तेल पानी का धंधा यहाँ नहीं चलेगा। हालेलुया। हम चला सकते हैं, हम सुंदर प्रचार करके कह देंगे कि नहीं तेल पानी खरीदिए, बेचना चालू करें हम। संपूर्ण बाइबल में कहीं ना कहीं लिखा तेल और पानी की प्रार्थना करने के लिए, तेल मल के प्रार्थना करने के लिए लिखा गया है। हालेलुया। तेल मल के प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। आशीष पानी पे मांग सकते हैं, रुमाल पे मांग सकते हैं, रुमाल को, लेकिन उसका बिजनेस नहीं बना देना है। ये प्रभु के राज्य में नहीं चलता है। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु को ग्रहण कीजिए, प्रभु आपके साथ रहेगा। पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए, पवित्र आत्मा साथ रहेगा। यीशु ग्रहण कीजिए, यीशु आपके साथ रहेगा और आपको अनंत जीवन देगा। इसका शुरुआत क्या है? बोलिए बपतिस्मा। बपतिस्मा के दिन आप क्या हो जाते हैं? बोलिए मर जाते हैं, यीशु मसीह को पहन लेते हैं। हम मर जाते हैं, यीशु मसीह को पहन लेते हैं, यीशु के साथ गाड़े जाते हैं। तो शैतान टंगरी खींच के नरक ले जाए खाने को तैयार है। पैर खींच के शैतान ले तैयार है ले जाने के लिए। मारिए लात से शैतान को, खड़ा हो जाइए, आंख बंद कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, अभी आप पिता परमेश्वर से बातचीत कीजिए। बोलिए कि प्रभु मैं आप ही का बच्चा हूँ। बोलिए प्रभु को, प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, प्रभु मुझे नरक की आग में नहीं जाना है। आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारे बहुत सारी योजनाओं में रखे हैं, हमारे लिए बहुत प्रकार के पिता परमेश्वर बातों का आपने रखा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं, हम अपने राज्य में ले चलिए प्रभु, और अपने से जुड़ा मत कीजिए ताकि इस धरती पर आपकी बनकर रह पाऊं और आपकी पहचान करूं। मैं अपने सुसमाचार पर विश्वास करूं और प्रभु आपके राज्य के लिए जीवन। ऐसा नहीं आशीष आपके राज्य के लिए हमारे भाई बहनों को आशीष है। जो वचन बोला गया है तीसरा साफ का 100 गुना फल देता है। यीशु का प्रार्थना। आमीन।